Hello बच्चों, let's see this question. So the question over here says explain the concept of co-extinction by taking two examples. So हमें बोला है question में that हमें concept of co-extinction समझाना है by taking two examples. So the key concept given here is co-extinction. So co-extinction क्या होता है? Co-extinction हमारा एक ऐसा phenomena होता है जब where the extinction of one species, so जो हमारी एक species है अब इसकी extinction हो गई है. सो इस स्पीशीज की एक्सटिंक्शन की वजह से जो हमारी दूसरी स्पीशीज है उसकी एक्सटेंशन भी हो जाएगी. सो लेट्स से ये दूसरी स्पीशीज है, ये डिपेंडेंट है हमारी फर्स्ट स्पीशीज पे. तो जो हमारी फर्स्ट स्पीशीज की एक्सटिंक्शन हुई, सो दिस लीड्स टू अनदर स्पीशीज एक्सटेंशन ऑल्सो. सो इट कुड बी एनीथिंग. ये हमारा एक प्लांट एंड एनिमल का भी हो सकता है रिलेशनशिप. सो व्हाट हैपेंस इज कि अगर हमारा लेट्स से ये कोई प्लांट था एंड ये अब सरवाइव नहीं कर पाए हैं इस कंडीशन में, तो यहाँ पर जो भी एनिमल उस पर फीड कर रहा है वो भी आगे नहीं सरवाइव कर पाएगा एंड उसकी भी एक्सटिंक्शन हो जाएगी. सो ऑल्सो व्हाट हैपेंस इज कि ये जो होते हैं दे आर टाइटली इंटरकनेक्टेड. सो ये काफी टाइटली इंटरकनेक्टेड ऐसी स्पीशीज होती हैं एंड ये ऐसे इन इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप्स को काफी इकोलॉजिकल बैलेंस में माना जाता है. एंड व्हाट हैपेंस इज कि इसमें जनरली हमारे होस्ट एंड पैरासाइट्स भी देखे जाते हैं. सो दीज आर इंटरकनेक्टेड इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स एंड इनमें अगर हम एग्जांपल्स में देखते हैं तो हमारे जनरली आते हैं होस्ट एंड पैरासाइट्स. सो हियर वी हैव होस्ट एंड पैरासाइट्स. इनमें हमारे प्रेडेटर्स एंड प्रेज भी होते हैं या फिर हमारी कोई सिम्बायोटिक स्पीशीज हैं जो कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. नाउ अब अगर हम लोग इनके एग्जांपल्स की बात कर लें तो हमारे टू गिवन एग्जांपल्स हम देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप. सो अब क्या होता है, जो पैरासाइट होता है ये फीड करता है ऑन आवर होस्ट एंड ये हमारे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं ये होस्ट से ही गेन करता है. सो what will happen is कि if a host species become extinct, so let's say हमारी जो host species है वो extinct हो गई है यहाँ पे and जो हमारी parasite species है, so ये हमारी parasite species है and ये prey करती है host species पे. so ये prey करती है and ये they live exclusively on host species. so what will happen is कि जो parasite species है they will also face extinction. so ये भी हमारी extinct हो जाएंगी because हमारी जो host species है वो extinct हुई है. so for instance अगर हम example की बात कर रहे हैं, एक species है हमारे bird की, so that hosts a particular species of louse, so they goes extinct. so what happens is कि जो the louse है, so जो हमारी louse की species है it relies entirely on that bird. so ये जो है ये entirely rely करते हैं इन birds पे. so यहाँ पे हमारे host हैं and जो हमारे lose है ये हमारा parasite है. so जो हमारी bird है अब यहाँ पर ये extinct हो गई है. so bird के extinct होने की वजह से क्या होगा, जो हमारा lose है ये भी extinct हो जाएगा because अब इसके पास एक रहने के लिए डिपेंड करने के लिए कोई स्पीशीज नहीं है. नाउ अब अगर हम लोग ऑप्शन एग्जाम्पल 2 की बात कर लेते हैं जो कि हमारे इन को एक्सटिंक्शन स्पीशीज में आएगा, तो सेकंड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं विच इज प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप. सो प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप को हम इसके एग्जाम्पल में क्यों लेते हैं, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज के मेनी प्लांट्स दे रिलाई ऑन स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन. सो काफी प्लांट स्पीशीज जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये डिपेंड करती हैं ऑन इंसेक्ट्स और एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन. सो ये ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनको क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत होती है, तो ये क्या करती हैं, ये इंसेक्ट पॉलिनेशन पर डिपेंड करती हैं. इनके पॉलिनेटर्स जनरली अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वो हो सकते हैं आइदर बी. सो व्हाट विल हैपन इज कि अगर हमारी जो बीज हैं सो दे विल गो एक्सटिंक्ट. सो ये हमारी बीज हैं एंड ये जो है ये एक्सटिंक्ट हो गई. सो इसके वजह से जो पॉलिनेशन है वो नहीं होगा.
सो नो पॉलिनेशन वुड बी देयर, देयरफॉर जो हमारा प्लांट है वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा. सो इट विल लीड टू प्लांट एक्सटिंक्शन ऑल्सो, बिकॉज अब उसका पॉलिनेशन ही नहीं हो रहा है तो वो फर्दर जो है आगे रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा. इट विल फेल टू रिप्रोड्यूस ना. अब अगर हम लोग इसकी में एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो आर एग्जाम्पल वुड बी कि जो हमारी सर्टेन ऑर्चिड की स्पीशीज होती हैं. सो व्हाट हैपेंस इज कि ये जो होते हैं ये स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड पॉलिनेटर से लिंक होती हैं. नाउ इफ अगर ये जो पॉलिनेटर्स हैं ये हमारे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, सो इफ दे विल गो एक्सटिंक्ट, सो इनके वजह से ये जो हमारी ऑर्किड की स्पीशीज है ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी. ये दे वोंट बी एबल टू survive. So therefore this is the answer for the given question. Hope you understood it well. Best of luck.